इंटरनेट फ्लड हो रखा है ये दो शब्दों से। ये दो शब्द हैं लाइफस्टाइल चेंज। मैंने खुद ने मेरे इतने सारे वीडियो में इतनी बार बोला है कि लाइफस्टाइल चेंज करो, लाइफस्टाइल चेंज करो, लाइफस्टाइल ओवरऑल लाइफस्टाइल पे फोकस करना है। मतलब क्या होता है लाइफस्टाइल चेंज का, चलो आज बात करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। ये वीडियो आपके सारे लाइफस्टाइल इश्यूज को फिक्स करने में आपको हेल्प कर सकता है। बने रहो। शुरू कर रहे हैं वीडियो। उससे पहले है ना 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा, फट से चैनल सब्सक्राइब करो। चलो बात करते हैं लाइफस्टाइल चेंज के बारे में। देखो, मैं हमेशा से जब भी वीडियो शुरू करता हूँ उससे पहले मैं बात करता हूँ वो शब्दों के बारे में। चेंज तो पता है बदलना है, लाइफस्टाइल क्या है। बहुत सारे लोगों को लगता है खाना अच्छा करना इज लाइफस्टाइल, बट लाइफस्टाइल इज थोड़ा सा ज्यादा। लाइफस्टाइल इज लिटरली तुम्हारा जिंदगी का स्टाइल। तो हमारी जिंदगी में क्या क्या हो रहा है, एवरीथिंग हैज एन इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ। और मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। तुम सुबह उठते हो, इनफैक्ट तुम रात को जब सोते हो ना, तब से लेके तुम्हारी नींद कैसी रही, तुम्हारी नींद कितनी बार खुली, तुमने रात को कितनी बार सेक्स किया, अगर किया तो तुम रात को कितनी बार सुसु करने उठे, तुमने कितनी बार रात को पानी पिया, आपको पॉटी रात को आया है कि नहीं आया, आप सुबह कितने बजे उठे, आपने कितने घंटे की नींद ली, वो नींद की क्वालिटी कैसी थी, आपको सपने कैसे आते हैं, आपने उठा उसके बाद आपको सही से पॉटी आया कि नहीं आया, आपने उठने के बाद क्या खाया क्या पिया, आपने खाली पेट चाय पी है या नहीं पी है, आपने ब्रेकफास्ट किया है या नहीं किया, ब्रेकफास्ट किया है तो उठने के कितने बजे के बाद किया है, ब्रेकफास्ट में आपने क्या खाया है, सिर्फ कार्ब्स खाए हैं या बैलेंस मील खाया है, चाय आपने ब्रेकफास्ट से पहले पिए उसके बाद पिए, आप कोई सप्लीमेंट्स ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, आपने उठते ही फ्रूट लिया है कि नहीं लिया, आप बाहर धूप में गए कि नहीं गए, आपने वर्कआउट किया कि नहीं किया, आप काम घर से कर रहे हो या आप काम के लिए बाहर जाते हो, आपका ऑफिस आपके घर से कितना दूर है, आप कितना घंटा ट्रैवल में स्पेंड करते हो, आप जो ट्रैवल कर रहे हो वहां पे आप सोशल मीडिया पे हो, आप बाहर देख रहे हो, आपने ड्राइवर के साथ बात करी है या नहीं करी, आपके जो एरिया में आप रह रहे हो वहां पे पोल्यूशन है या नहीं है, आपका ऑफिस पे बॉस के साथ दूसरे कलीग्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, आप अगर अपनी दुकान पे जाते हो तो कस्टमर्स आपको कैसे मिलते हैं, आप अपना लंच कहाँ पे करते हो, घर पे आते हो या ऑफिस पे आता है, ऑफिस पे घर से लंच आना है या बाहर से तुम खाना मंगा रहे हो, क्या खा रहे हो, लंच खाते हो नहीं खाते हो, लंच के बाद तुमने पानी पिया नहीं पिया, वहां पे तुमने चाय कॉफी कितनी बार पी, शाम को तुम्हें चाय कॉफी पीने की आदत है या नहीं है, शाम को तुम्हें स्नैकिंग करने की आदत है या नहीं है, क्या खाते हो तुम स्नैक में, तुम डिनर कितने बजे करते हो, तुम पूरा दिन कितनी बार सुसु जाते हो, पॉटी जाते हो, तुम पूरा दिन पानी कितना पीते हो, तुम अल्कोहल पीते हो या नहीं पीते हो तो कौन सी अल्कोहल पीते हो, डू यू स्मोक अप, डू यू डू एनी अदर ड्रग्स, तुम फैमिली के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है, आर यू इन अ जनरल रिलेशनशिप और नॉट, इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप और नॉट, वो रिलेशनशिप कैसे जा रहा है, आपकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ कैसी है, सेक्स लाइफ कैसी है, आपका फैमिली के साथ डायनामिक कैसा है, आपका लोगों के साथ डायनामिक कैसा है, एवरीथिंग हैज एन इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ एंड दिस इज व्हाट लाइफस्टाइल इज। आप बोलोगे कि माँ की आंख हो गई, अगर ये सारी चीजों का हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट है तो फिर तो हो रही ना बात, बट इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन सारी चीजों को हमने 4 बड़े बड़े बॉक्सेस में डाला हुआ है, तो ये 4 बॉक्सेस को तुम समझ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम पूरी लाइफस्टाइल को कैसे मैनेज कर सकते हैं। और लाइफस्टाइल जब मैनेज करने की बात करें तो डजंट मीन कि हमें सारी चीजें 100% करनी है। लाइफ आइडियल नहीं चल रही है तो हमें आमिर खान बन के 100% सारी चीजें नहीं करनी। इनफैक्ट आमिर खान भी अभी हग रहा है राइट मूवीज में। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो इट डजंट मीन कि हमें हगना है जाके, आई एम सेइंग कि हमें आइडियल पे नहीं जाना है, बिकॉज द लाइफ इज नॉट आइडियल अभी, है ना। तो हमें 80-90% चीजें ट्राई करनी है फिक्स करने की। और दूसरा माइंडसेट मैं ये चेंज करवाना चाहता हूं आपका कि फिक्स इसलिए नहीं करनी है कि हमें कोई बीमारी है। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि बीमारी तो फिक्स करनी ही करनी है, बट हमें बीमारी इसलिए हुई है बिकॉज हमने लाइफस्टाइल को सही से नहीं देखा है। देयर आर सर्टेन रूल्स, देयर आर सर्टेन फंडामेंटल्स दैट वी नीड टू फॉलो। जैसे कि हम कोई गाड़ी खरीदते हैं या वॉशिंग मशीन खरीदते हैं तो उसका यूजर गाइडलाइन आता है राइट, कि भाई ये बटन दबाओगे तो ये होगा, ये एरर आता है तो ये करना है, तुम्हें पानी का लेवल चेक करना है वॉशिंग मशीन में, फिर तुम्हें स्पीड या वो ढिमका फलाना, जो भी एक यूजर गाइडलाइन मिलता है हमें राइट। हम फोन खरीदते तो हमें पता है कि फोन को ओरिजिनल चार्जर से चार्ज करना है, इतने वोल्टेज का होना चाहिए, ढिमका फलाना। वी नो द बेसिक्स ऑफ द गैजेट्स दैट वी बाय राइट, है ना। इसी तरीके से हमारा बॉडी भी एक मशीन है, बट बचपन में जब गायनेकोलॉजिस्ट हमें ऐसे बाहर निकालता है तब हमें एक यूजर गाइडलाइन नहीं देता मम्मी पापा को कि ये करना चाहिए। इसकी वजह से ये सारे फड्डे हो रखे हैं। तो इन फड्डों को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, तो वो फिक्स करें उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये जबरदस्ती करने वाली चीजें नहीं है। अगर तुम्हें तुम्हारी मशीन को ऑप्टिमम लेवल पे चलाना है तो ये चीजें मैंडेटरी हैं और ये इतनी डिफिकल्ट भी नहीं है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आप समझ गए। तो अभी हम बात करते हैं वो 4 अम्ब्रेलास के बारे में। वो 4 अम्ब्रेलास 4 बॉक्सेस हैं। तुम्हारा खाना, तुम्हारा फिजिकल एक्टिविटी लेवल, तुम्हारी नींद और तुम्हारी मानसिक अवस्था, स्ट्रेस, 4 चीजें, ठीक है। तो खाना मैं इतनी बार बात कर चुका हूं, मैंने बैलेंस डाइट के बारे में भी बात किया है। यहाँ कहीं आपको वीडियो का लिंक मिल जाए,
यहाँ पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, चेक दैट कि बैलेंस खाना क्या होता है, कि आपको आपकी बॉडी में स्पेसिफिक काम के लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट चाहिए, और वो न्यूट्रिएंट्स मिल मिला के 6-7 है, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और प्रोबायोटिक्स, और कुछ है ही नहीं, सब कुछ इसी के अंदर आता है, और पानी ऑफ कोर्स। तो ये 7-8 जो चीजें हैं हमें रोज की रोज सही मात्रा में बैलेंस में खानी। और दूसरा, हमारी हेल्थ को जो नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा उसको मिनिमाइज रखना है, बंद नहीं करना है, मिनिमाइज रखना है। तो जितनी भी चीजें तुम्हें जो टेस्टी लगती है, पानी पूरी, मोमोज, तली हुई चीजें, समोसा, कचौरी, नमकीन, मिठाइयां, ये वो, इनका तुम्हारी बॉडी में ज्यादा कुछ हेल्थ रिलेटेड रोल नहीं है, वो तुम्हारी टंग को सेटिस्फाई करता है, आत्मा को तृप्ति देता है, मजा आता है तुम्हें वो खाने में, तो वो भी रखो, बंद नहीं करना है। बट वो तुम्हारी गाड़ी को चला नहीं रहे, तुम्हारी बॉडी को वो चला नहीं रहे हैं। तुम्हारी बॉडी का फ्यूल कम्स फ्रॉम कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, प्रोबायोटिक्स एंड पानी। ये सारी चीजों में से तुम्हारी बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं जिससे तुम्हारी बॉडी सही से चल रही है। तो इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। कोई बच्चे को भी मैं समझाऊंगा तो पता चल जाएगा कि आपको ये खाना क्यों खाना चाहिए, बिकॉज इन सारी चीजों का तुम्हारी बॉडी में काम है। तो फिगर आउट अ वे टू गेट ऑल दीज थिंग्स इन योर बॉडी एंड ट्राई टू मिनिमाइज द थिंग्स व्हिच आर पोटेंशियली हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। दैट्स योर फूड साइड सेटअप। एंड ये करने में अगर आपको मेरी या मेरी टीम की हेल्प चाहिए तो मैं 15 मिनट का फ्री कंसल्टेशन ऑफर करता हूँ। कैलेंडर लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, गो एंड चेक, बुक अ सेशन, टॉक अबाउट योर लाइफस्टाइल, गेट सम फ्री एडवाइस एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। सिंपल, ठीक है। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स। हम वैसे ही आलसी प्रजाति, ऊपर से पेंडेमिक और डिजिटल दुनिया ने और आलसी बना दिया है हमें। एवरीथिंग इज बिकम सो कन्वीनियंट। खाना चाहिए घर पे आ रहा है, डेट चाहिए घर पे आ रही है, What did he say? ग्रोसरी चाहिए घर पे आ रहा है, एवरीथिंग इज घर पे। वी आर नॉट मूविंग। काम भी घर से हो गया है। जो हम छोटा मोटा ऑफिस के लिए बाहर जाके बस पकड़ना, गाड़ी चलाना, जो भी, वो सब खत्म हो चुका है। तो अभी हमें एक्टिवली इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है मूवमेंट। और जब भी एक्सरसाइज या मूवमेंट की बात आती है, द रीजन आई नेवर यूज वर्ड एक्सरसाइज इज बिकॉज एक्सरसाइज सोचते ही हमारे दिमाग में आता है कि यार जिम जाके बड़े बड़े वजन उठाने पड़ेंगे, यार ट्रेडमिल पे जाना पड़ेगा, स्पिनिंग करना पड़ेगा, वो जो फैंसी टाइट्स पहन के जो डिफिकल्ट एक्सरसाइज करते हैं लोग, वो करनी पड़ेगी। नहीं, अगर वो करना है तो तुम कर सकते हो, बट दैट्स नॉट द ओनली डेफिनेशन ऑफ एक्सरसाइजिंग। मूवमेंट का मतलब है आपकी दैनिक क्रिया में आप जितनी भी मूवमेंट करते हो उससे थोड़ा ज्यादा मूव कर रहे हैं। हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स a day. It could be just going for a walk, could be a jog, it could be a walk with your dog, it could be a fun game with your dog. If you have kids, बच्चों के साथ थोड़ा खेल लो। नहीं अच्छा लगता ये कुछ भी तो दरवाजा बंद करो अपने कमरे का, jump around. If you like dancing, dance. If you like dancing, don't know how to dance, dance. किसी को दिखाना नहीं है। If you like yoga, go for a yoga session. If you like Zumba, go for a Zumba session. But you have to move because human beings are designed to move. तो मूवमेंट नहीं करोगे, तुम्हारा डिसयूज और नहीं काम करने के लिए जो एट्रोफी होता है ना तुम्हारा मसल का, तुम्हारे मसल्स डिटेरियोरेट होते जाएंगे, तुम्हारी हेल्थ डिटेरियोरेट होती जाएगी। जो 30, 40, 45 की एज के बाद जो तुम्हारी डेथ के लिए तैयारी करती है ना बॉडी, वो तुम्हारी अर्ली एज से शुरू हो जाएगी बिकॉज तुम यूज ही नहीं करो तुम्हारी बॉडी को। तुम्हारी बॉडी बोलेगी इसने तो गिव अप कर दिया लाइफ। एंड इनएक्टिविटी, फिजिकल इनएक्टिविटी हैज बीन एसोसिएटेड विद सो मेनी लाइफस्टाइल कंडीशंस, बी इट डायबिटीज, बी इट थायराइड, बी इट PCOS, बी इट हाइपरटेंशन। या इज देयर मूव। थर्ड, स्लीप। हम सब लोगों ने सुना है कि हमें 6 से 8 घंटा नींद लेनी चाहिए। तो जब भी नींद की बात आती है तो सब लोग शेड्यूल पे ही रह जाते हैं कि सर मेरा स्लीप शेड्यूल बहुत खराब है, रात को 2-2, 3-3 बजे तक नींद नहीं आती, फिर देर से उठती हूँ। आई डोंट गिव अ डैम, योर बॉडी डजंट गिव अ डैम कि आप कितने बजे सो रहे हो, बट जितने बजे भी सो रहे हो मेक इट रेगुलर एंड गेट 6 to 8 hours ऑफ गुड क्वालिटी स्लीप। बट स्लीप एंड स्ट्रेस इज एसोसिएटेड। तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पे कंफर्ट चाहिए, एंड तुम्हें कंफर्ट चाहिए तो तुम्हारे पास इजी कंफर्ट के सोर्सेज बैठे हुए हैं, विच इज सोशल मीडिया, वेरी कॉमन। तो तुम रात को 2 बजे तक, 3 बजे तक स्क्रोलिंग करी जा रहे हो, तुम्हें क्विक डोपामिन रिलीज मिलता जा रहा है और तुम्हें मजा आ रहा है एंड यू डोंट रियलाइज रात के 3 बज गए। उसके बाद तुम सो रहे हो, बट अभी तुम्हें स्ट्रेस आ रहा है कि मैं गिल्टी फील कर रहे हो तुम कि मैं 3 बजे तक कैसे जाग लिया। डोंट। देखो, जल्दी सोना, जल्दी उठना आइडियल सिचुएशन में पॉसिबल है तो कर लो, बट अगर नहीं हो रहा है तो ज्यादा लोड मत लो। जस्ट ट्राई गेटिंग अ कंसिस्टेंट स्लीप रूटीन। 3 बजे सोना है रात को, रोज रात को 3 बजे सो, 9 बजे उठना है, रोज सुबह 9 बजे उठो। 6 घंटे का स्पेसिफिक रेगुलर स्लीप साइकिल बनेगा, यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। ठीक है। और दूसरी बात है, अगर तुम्हें खाने से कुछ कनेक्ट करना है नींद को, तो डू वन थिंग, तुम्हारे खाने और नींद के बीच में 3 घंटे का गैप रखो। आइडियली 6 घंटे का होना चाहिए, पर 3 घंटे का गैप रखो। और 6 से 8 घंटे पहले तक कोई भी चाय, कॉफी, ग्रीन टी कुछ भी मत पियो, बिकॉज कैफीन 6-8 घंटे तक तुम्हारी सिस्टम में रहता है और तुम्हारी स्लीप क्वालिटी को अफेक्ट करेगा। दूसरा, तुम अगर खाना खा रहे हो 3 घंटे पहले तो तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, तो तुम्हारा स्लीप का क्वालिटी इंपैक्ट
हो सकता है. These are certain things. Try doing that. Avoid social media for 90 minutes before you go to bed. Try these tricks out. There are so many other tricks. We'll talk about it in some other video. But this is your third pillar, and let's transit to the fourth one, which is your mental health. Everyone is going through some or other issues regarding mental health. हमें स्ट्रेस भी है, हमें एंग्जाइटी इश्यूज भी है, हमें डिप्रेशन भी है. हमें पता भी है कि मेंटल हेल्थ इज रियल. बट हो क्या रहा है, हमें ना ये सारी चीज़ों को बातें ही करते रह जा रहे हैं. फिजिकल हेल्थ में ना कुछ भी होगा ना तो सीधा डॉक्टर के पास भागेंगे. तो मेंटल हेल्थ की बात आएंगे ना तो सारे एडवोकेट बन जाएंगे कि हाँ हमें तो मेंटल हेल्थ के बारे में बात करनी चाहिए. पर जब करने की बात आएगी तो हम करेंगे नहीं. करने की बात मतलब थेरेपिस्ट को कंसल्ट, काउंसलर को कंसल्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना नहीं करेंगे. फट के हाथ में आ जाते ही पता नहीं क्यों. क्या है, व्हाट इज द फियर? अभी तो जजमेंट का भी सीन नहीं है. यू कैन बुक अ कंसल्टेशन ऑनलाइन इफ अ मेंटल हेल्थ सिम्टम इज अफेक्टिंग यू यहाँ पे एंड अफेक्टिंग योर डेली रूटीन. मैं हमेशा वो छींक वाला एग्जाम्पल देता हूँ. अगर रात को सोने से पहले आपको रोज 20 छींकें आ रही हैं, अनोइंग है ना. तुम डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराओगे, कोई एलर्जी है तो एलर्जी की दवाई लोगे. तो अगर रोज रात को सोने से पहले तुम्हें ओवर थिंकिंग हो रहा है जो तुम्हें सोने नहीं दे रहा है, तो व्हाई डोंट यू गो एंड सी अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल. ऑनलाइन करो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है. बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करने की बात कर रहे ही रहे हैं तो तुम्हें तो और प्रमोट करना चाहिए. जाओ थेरेपिस्ट के पास, फोटो निकाल के डालो अपने सोशल मीडिया पे इफ यू जेन्युइनली वांट टू क्रिएट अवेयरनेस. एंड पीपल आर गोइंग टू टॉक. जज करने वाले करेंगे, पर उनका मुंह हम कैसे बंद कराएंगे अगर हम ही शेम में रह जाएंगे तो, है ना. तो दैट्स योर फोर्थ, एंड दीज आर 4 थिंग्स व्हिच आर मेसिंग अप योर हेल्थ. यहाँ में से किसी भी चीज़ में कुछ भी ऊपर नीचे होगा, तुम्हें लाइफस्टाइल कंडीशंस हो सकती हैं. क्या है वो लाइफस्टाइल कंडीशन? बहुत सारी हैं बाबा. हमने ऑलरेडी अ फ्यू एग्जांपल्स के बारे में बात कर लिया है. पर मैं सच्ची बता रहा हूँ, जब भी ये सारी लाइफस्टाइल कंडीशंस होंगी ना तो तुम्हारे पास लेजिट 2 रास्ते हैं. एक, तुम पूरी जिंदगी मेडिसिन लेते रहो. दूसरा, ये सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा मैनेज करना शुरू करो सो दैट यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन मेडिसिन. मेडिसिन वाली लाइफ मिजरेबल हो जाती है इन मोस्ट केसेस. जिंदा रहना और ऑप्टिमम लेवल जिंदा रहना डिफरेंट होता है. यू हैव टू डिसाइड कि मुझे क्या करना है, व्हाट डू आई वांट टू डू विथ माई लाइफ, एंड नो वन इज हियर टू जज यू, है ना. आई थिंक दैट्स इट. दैट वाज माय लिटिल वीडियो अबाउट लाइफस्टाइल चेंज एंड व्हाट यू ऑल शुड बी डूइंग टू मेक हेल्थियर लाइफस्टाइल चेंजेस. मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं अबाउट हाउ टू स्टार्ट ईटिंग हेल्दी फ्रॉम टुमारो, देन हाउ टू स्टार्ट वर्किंग आउट फ्रॉम टुमारो, एंड हाउ फूड एंड मेंटल हेल्थ आर कनेक्टेड. उनके लिंक्स मैं यहाँ कहीं छोड़ दूंगा. गो एंड विजिट दैट. एंड आपकी लाइफस्टाइल के बारे में अगेन आपको मेरी टीम के साथ बात करनी है तो कैलेंडर का लिंक इज राइट देयर. बट टुनाइट कैन बी द नाइट दैट कैन बी लाइफ चेंजिंग फॉर यू, बिकॉज आज तुम वो डिसीजन बना सकते हो. मैं मोटिवेशनल वे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज द नीड ऑफ द आवर. यू शुड याद रखो, जिंदा रहना और ऑप्टिमल वे में जिंदा रहना दोनों अलग चीज़ें होती हैं. तुम्हारी लाइफ में तुम्हें जो कुछ भी करना है, ये जो तुम्हारे पास बॉडी है उसको यूज करके करना है. आपका पोटेंशियल तुम अनलॉक ही नहीं कर रहे हो. बहुत सत्संग हो गया. मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है. कुछ सवाल है तो कमेंट्स में पूछो. मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में. टाटा.